कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए नॉर्मली ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं जिन कॉन्सेप्ट्स का यूज आगे डेरिवेशंस में बहुत ज्यादा होने वाला है, तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करनी है। ओके, सो ना देखिए अभी तक सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यार ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ये टॉपिक अराइज कहाँ से होता है, ठीक है। अब देखिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा हुआ है टिल लास्ट वीडियो लेक्चर, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा है कि यार जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाला हमने, दैट इज कूलम्ब्स लॉ से निकाला या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाला, वहां पर हमने चार्जेस को क्या एज्यूम किया हुआ है कि चार्जेस कैसे हैं यार, पॉइंट चार्जेस हैं, और आई कैन से दैट चार्जेस को हमने क्या माना हुआ है, माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटे छोटे चार्जेस, ठीक है। मतलब हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हुआ है वहां पे, चार्ज का कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें मतलब चार्ज को किस फॉर्म में पढ़ते हैं, q is equals to any वाली फॉर्म में पढ़ते हैं। क्लियर हुआ कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है हमने चार्ज को पॉइंट चार्ज माना है या फिर माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे चार्जेस माने, तो हमने चार्ज का क्वांटाइजेशन पढ़ा हुआ है, मतलब हम चार्ज को इस फॉर्म में पढ़ते हैं कि चार्ज e दैट इज 1e या 2e 3e 4e इस फॉर्म में पढ़ा हुआ है। आप देख लीजिए वैल्यू कितनी छोटी है, 2e मतलब 3.2 into 10 to the minus 19, मतलब ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो देयर इज दिस थिंग, होता क्या है, ये तो तब हमने पढ़ा है कि जब चार्ज कैसा था, पॉइंट चार्जेस या फिर चार्जेस कैसे थे, माइक्रो माइक्रो थे, मतलब बहुत छोटे चार्जेस थे। लेकिन जब आप इसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हो, दैट मींस जब आप इसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लेके आते हो, तो हम यार ये देखते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस में चार्जेस तो पॉइंट चार्जेस होते ही नहीं है। एक्चुअल प्रैक्टिस में चार्जेस कैसे होते हैं, मैक्रो मतलब चार्जेस कैसे कैसे होते हैं, बड़े बड़े चार्जेस होते हैं। अब यार और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बड़े चार्जेस के केस में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अप्लाई कर ही नहीं सकते, हम बड़े चार्जेस के केस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अप्लाई कर ही नहीं सकते, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लिमिटेशन है। तो सवाल अब हमारे सामने हो रहा है कि भाई जब बड़े बड़े चार्जेस आते हैं, तब ये बड़े बड़े चार्जेस आते हैं, तो हमारे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यार उन बड़े बड़े चार्जेस की वजह से हम फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें कैसे, क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा है, जो हमने फोर्स निकाला चार्जेस के बीच में, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली वो सब निकाला, वो हमने किस वजह से निकाला, ये छोटे छोटे चार्जेस की वजह से। क्लियर हो गई बात। तो मैक्रो या बिगर चार्जेस आने की वजह से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले कैसे, ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं एक तरीका, जिस तरीके से आप, जिस तरीके को यूज करके आप बड़े चार्जेस से फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। ओके, सो बट उससे पहले हम देख लेते हैं जो मैंने फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब बड़े चार्जेस आते हैं तो हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, क्या होता है एक्चुअल में उसके। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी डील विद मच बिगर चार्जेस, कि एक्चुअल में हम लोग बहुत बड़े बड़े चार्जेस से डील करते हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब कैसे चार्जेस से, दैट इज मैक्रो चार्जेस से। ओके, सो वी कैन नॉट अप्लाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, तो हम वहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कर ही नहीं सकते यार। तो इंस्टेड, ठीक है, इंस्टेड वी अज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रीजन इन अ कंटीन्यूअस यूनिफॉर्म मैनर। तो जब हम ये अज्यूम नहीं कर सकते तो हमारे पास एक आखिरी ये रास्ता बचता है कि हम चार्ज को ये मान लेते हैं कि चार्ज वहां पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, किस तरीके से, कॉन्टिन्यूअस मैनर में या फिर यूनिफॉर्म मैनर में। ठीक है, चार्ज वहां पर क्या हुआ पड़ा है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, मतलब फैला हुआ है चार्ज वहां पे। ओके, चार्ज छोटा नहीं है, हम ये मान लेते हैं वो चार्ज जो है छोटे 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 हिस्सों में फैला हुआ है। बात समझ आई। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अब कैसे, बेसिकली आपकी डेरिवेशन है हमारी लाइक चार्ज ऑन अ रिंग, लाइक चार्ज जिस तरीके से किसी भी सर्कुलर रिंग पर पड़ा होता है, कोई चार्ज अगर सर्कुलर रिंग पर पड़ा हुआ है तो वो एग्जांपल है किसका, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां पे चार्जेस छोटे अज्यूम नहीं करते, छोटा चार्ज है नहीं वहां पे, चार्ज कैसा वहां पे बड़ा। तो बस ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन को, ऐसे ही चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या बोलते हो यार, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप सो क्लियर आउट है आपको ये चीज। ध्यान रखना, अभी भी क्वेश्चन हमारे सामने अराइज है, अभी भी है कि हम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तब जब बड़े बड़े चार्जेस होंगे। नाउ इसको मैं फिर से एक बार वापस बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि देखिए जब हम बड़े बड़े चार्जेस से डील करते हैं तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अप्लाई नहीं कर सकते,
ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ये करते हैं कि हम चार्ज को ये मान के चलते हैं कि चार्ज उस हिस्से में यूनिफॉर्मली या फिर कॉन्टिन्यूसली, बोथ ऑफ द सेम मीनिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब फैला हुआ है यूनिफॉर्म तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ही चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या बोलते हो, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा देखिए। लेट्स सपोज ये कोई रोड है सड़क पे, और इस सड़क पे यार ट्रैफिक जाम लगा हुआ है ये, और ये कुछ गाड़ियां हैं जो इस जाम में ऐसे फंसी पड़ी है, ठीक है। अब मान लीजिए आप इस जाम में ही कहीं पे खड़े हो, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप यार यहाँ से आप बता सकते हो बड़े आराम से कि यार यहाँ पे कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, 3 3 6 4 10 4 एंड देन देयर इज दिस 4 8 12 एंड 6 18। लाइक लेट्स सपोज जब आप यहाँ पर खड़े हो, मतलब यहाँ पर हो, तो आप ये बता सकते हो यार कि यहाँ पर कितनी गाड़ियां हैं, 18 कार से। मतलब आप हर कार को ये इसमें से हर एक कार को आप इंडिविजुअली देख सकते हो, मतलब आप डिस्क्रीट कार्स देख सकते हो ना यहाँ पे, मतलब हर एक गाड़ी को अलग अलग ट्रीट कर सकते हो यहाँ पे, क्लियर हुआ। लेकिन जब आप यार यहाँ पर खड़े हो, मतलब कहीं दूर खड़े हो, यहाँ पे बहुत दूर से आप इसको देख रहे हो, सपोज आप यहाँ से इसको देख रहे हो, किसी भी ट्रैफिक जाम को आप बहुत दूर से देख रहे हो, कि आप गाड़ियों के बारे में, गाड़ियों को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या उनको डिस्क्रीट अलग अलग कर सकते हो? आंसर इज नो। आपको क्या दिखेगा, यार काफी सारी गाड़ियां हैं जो इस तरफ ट्रैफिक जाम में ऐसे फैली हुई हैं, रोड पर क्या हो रखी है, फैली हुई ट्रैफिक जाम में खड़ी हुई है, मतलब गाड़ियां रोड पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। तो यही होता है एक्चुअल में कि जब बड़े चार्जेस होते हैं और उनको आप दूर से देखते हो, तो आपको बड़े चार्जेस ऐसे लगते हैं कि यार वो चार्जेस अलग अलग कॉन्टिन्यूसली, मतलब कॉन्टिन्यूस तरीके से, कॉन्टिन्यूस मैनर में, यूनिफॉर्म मैनर में फैले हुए हैं। उसी को आप क्या बोलते हो, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो नाउ अब हमारा जो फिलहाल अभी क्वेश्चन था यहाँ पे, उसको थोड़ा देख लेते हैं कि यार अगर आपके सामने बड़े बड़े चार्जेस आएंगे तो आप उन चार्जेस के में फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो लेट्स सपोज मैंने कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर लिया कि जिसमें ये बहुत बड़े ये चार्जेस फैला हो, इसमें बहुत ये पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज ये, ठीक है। देन एक ये पॉइंट है, लेट्स सपोज ये पॉइंट है r डिस्टेंस पे कहीं, तो इस पॉइंट पर मेरे को फोर्स भी निकालना है और इस पॉइंट पे मेरे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो अब जरा तरीका समझिएगा इसमें हम अप्रोच कैसे करते हैं ना। देखिए हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं कि हमारी कोई बॉडी है, कैसी बॉडी है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कोई हमारी बॉडी है। तो हम इसमें क्या एज्यूम करके चलते हैं, वी एज्यूम दैट body having continuous charge is made up of large number of small charges. Small charges मतलब क्या, छोटे छोटे चार्जेस मतलब क्या, dq, ठीक है। तो जब भी आपके सामने कोई भी बॉडी दी जाए दैट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसको आपको यही मान के चलना पड़ेगा हमेशा कि यार बॉडी में बहुत छोटे छोटे चार्जेस हैं कि जिनको मिला के एक बहुत बड़ा चार्ज बनाया गया है, जिनको मिला के क्या बनाया गया है, एक बहुत बड़ा चार्ज, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है कि assume that the body having continuous charge or distribution is made up of large number of small charges, कि कोई बॉडी जिसमें बहुत ज्यादा चार्जेस है वो बहुत छोटे चार्जेस से मिलके बनी है। ओके ना, तो उसी में हमने क्या किया, हमने छोटा सा चार्ज कंसीडर कर दिया यहाँ पे और इस चार्ज का नाम हमने क्या दे दिया, dq। तो अब मुझे इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, किसकी वजह से, इस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ध्यान रखना पहली बात, मुझे किसके वजह से निकालना है, इस पूरी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे।
तो इससे जस्ट फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग ये कवर अप कर चुके हैं कि आपको फोर्स निकालने के लिए दो चार्जेस चाहिए। तो जब हमारे पास कोई दूसरा चार्ज नहीं होता तो हम हमेशा कौन से चार्ज की मदद लेते हैं? आंसर इज Q नॉट। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? चार्ज रखेंगे कौन सा? Q नॉट। देन कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कूलम्स लॉ, भाई देखो ये वाला चार्ज छोटा है, ये तो टेस्ट चार्ज ये छोटा ही होता है, जो ये वाला चार्ज छोटा है तो फोर्स भी कैसा है? छोटा सा। तो dF is equals to k dq q नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है? r स्क्वायर। ध्यान रखना ये किसकी वजह से है? ये किसकी वजह से? ये सिर्फ छोटे से चार्ज की वजह से। और ऐसे ही ना जाने इसमें कितने सारे छोटे चार्जेस होंगे। बात समझ रहे? अब जरा समझिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ। अब मैंने एक लाइन आपको बोली कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस पड़े हैं, दैट इज dq, और सारे पॉजिटिव है तो सारे छोटे छोटे चार्जेस अपना छोटा छोटा फोर्स मारेंगे, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन सभी की क्या होगी? सभी की डायरेक्शन क्या होगी? सेम, क्योंकि सारे चार्जेस क्या है? पॉजिटिव। अब आप करते क्या हो कि भाई जब सेम डायरेक्शन होती है तो आप सारे फोर्सेस को ऐड करते हो रिजल्टेंट निकालने के लिए। बट हम ऐड तभी करते हैं जब हमारे सामने एक फिक्स्ड नंबर ऑफ फोर्सेस होते हैं। क्या हमें पता है यहाँ पे 5 फोर्सेस हैं, 6 फोर्सेस हैं? आंसर इज नो। हमें तो पता ही नहीं है कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं। या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं कि हमें पता है कितने चार्जेस पड़े हैं यहाँ पे? हमें तो पता ही नहीं है यार। क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव चार्ज तो हम लगा ही नहीं सकते, n तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि चार्ज बड़ा है। मतलब हमारे सारे जितने भी हथियार हमने सीखे अभी तक, सारे तरीके हमारे फेल हो गए। बात समझ रही? बट एक तरीका यहाँ पे बचता है। हमें ये पता है सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, ओके। अब सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में मतलब हम सभी को ऐड करेंगे, बट हमें नंबर नहीं पता। तो ऐड करने का एक दूसरा तरीका होता है। और क्या तरीका होता है दूसरा ऐड करने का? और वो तरीका क्या होता है? इंटीग्रेट करना। तो therefore net force due to continuous charge distribution, ये ध्यान रखिएगा कि नेट फोर्स आप कैसे निकालोगे? therefore net force due to continuous। तो हम क्या करेंगे? इसको नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ k dq q नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो नेट फोर्स किस तरीके से आएगा? तो F is equals to k q नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dq। ये तो बात हो गई नेट फोर्स की। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि मैंने बताया था दो क्वेश्चन आपके सामने, एक है फोर्स कैसे निकालेंगे, दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए फोर्स जब छोटा सा है, जब फोर्स छोटा सा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी? छोटी सी। तो ये वाली चीज, तो dE is equals to dF by q नॉट। तो dF की वैल्यू आप ये पढ़ चुके हो कि dq q नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू q नॉट। तो q नॉट से q नॉट कैंसिल, तो dE किसके बराबर आ गया? k dq by r स्क्वायर। तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे? इस छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करोगे आप? इंटीग्रेट। मतलब फाइनल आंसर जो आएगा निकल के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दैट इज k by r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dq। आई होप सो आपको ये अब समझ आया है कि जब भी हमें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया होगा तो हम क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे? हम ये मानेंगे कि बॉडी जो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वो बहुत सारे चार्जेस से मिलकर बनी हुई है, बहुत छोटे छोटे चार्जेस से मिलकर बनी हुई है, बहुत लाइक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल चार्जेस। तो हम उसी में से एक चार्ज कंसीडर करेंगे छोटा सा। उस छोटे से चार्ज की वजह से पहले छोटा सा फोर्स, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, बस उसी को बड़ा बनाने के लिए मतलब पूरी बॉडी से निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। और ध्यान रखिएगा ये वाला तरीका, ये जो हमने छोटे से चार्जेस माने, ये जो हमारी डेरिवेशन है ये वाली रिंग वाली, इसमें ये तरीका काम आया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। वहां पे ये मत सोचिएगा कि कॉन्सेप्ट हमने कहां से लगा दिया, ये कॉन्सेप्ट यहीं से लगा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड को। और चार्ज ओनली कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी है तो उसमें हम ये मान के चलेंगे कि जो बॉडी है उस पे चार्ज फैला हुआ है। ओके, तीन टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट इज वॉल्यूम चार्ज
charge distribution, second is surface charge distribution, and third one is line charge distribution या फिर linear charge distribution. बहुत इजी है. देखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज फैला हुआ है, वॉल्यूम मतलब कहां पे, वॉल्यूम में, तो इट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वॉल्यूम. अब चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में टर्म आती है जो आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है, फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, एंड दैट टर्म इज दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको आप डिनोट करते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से. बाय द वे चार्ज डेंसिटी की मैं जनरल डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि चार्ज डेंसिटी की जनरल डेफिनेशन क्या होगी. चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट डायमेंशन. अब दिस डायमेंशन कैन बी वॉल्यूम, दिस डायमेंशन कैन बी सरफेस एरिया, एंड दिस डायमेंशन कैन बी लेंथ और अ line, or you can also say 1D curve. Okay, so ये charge density की definition है. That is charge per unit dimension. Dimension it can be volume, it can be surface area, और it can be length, line या फिर कोई भी 1D curve. Now volume charge distribution मतलब charge जो distributed है किसके across, किसके across distributed है, volume के across. तो उसी लिए term आपकी निकल के आती है volume charge density is defined as, अब देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, तो चार्ज पर यूनिट, ठीक है, चार्ज पर यूनिट. अब डायमेंशन, डायमेंशन इट कैन बी वॉल्यूम, सरफेस एरिया और लेंथ. तो वॉल्यूम है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला हो गया रो इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ठीक है. नाउ एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट होती है इसकी चार्ज की होती है, सॉरी हाँ चार्ज की होती है कूलम, वॉल्यूम की होती है मीटर की, तो कूलम Cm माइनस v. ध्यान रखना ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है. ओके. नाउ अब ये तो है, ये जनरल हमने देखा. अब लेट्स सपोज हम इसी का केस अप्लाई करते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में. तो हमने कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बॉडी मांगी, लेट्स सपोज ये, और इस पॉइंट पर आपको फोर्स निकालना है और इसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आपने क्या करा, लेट्स सपोज ये कोई चार्ज है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ये हमने माना कि इस पे चार्ज टोटल कितना बड़ा हुआ है Q, इस तरीके से. इसकी वॉल्यूम कितनी है यहाँ पे, V वॉल्यूम है. तो मैंने क्या करा, मैंने इसका छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर लिया. कितनी वॉल्यूम का, D की वॉल्यूम का छोटा सा हिस्सा, मतलब छोटी सी वॉल्यूम कंसीडर कर ली. तो भाई छोटी सी वॉल्यूम पे चार्ज में कितना होगा, dq. तो अब मेरे को यहाँ से इस पॉइंट पे निकालना था, तो सेम वही तरीका, डिस्टेंस r. क्या कोई दूसरा चार्ज है मेरे पास, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल वही तरीके, क्यों ना. क्लियर आउट हुआ. तो देयर इज दिस थिंग, चार्ज कंटेन्ड इन स्मॉल वॉल्यूम, की छोटी सी वॉल्यूम में चार्ज भी तो छोटा सा ही आएगा यार. तो रो इज इक्वल्स टू छोटा सा चार्ज डिवाइडेड बाय छोटी सी वॉल्यूम. एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जब भी इस तरीके से आते दोनों d डिवाइडेड बाय d आता है, तो यहाँ पे कभी भी d नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा. तो यहाँ से dq की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है. अब आपको फोर्स का फॉर्मूला याद होगा जो हमने निकाला था, तो F इज इक्वल्स टू क्या था, K Q नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dq. इंटीग्रेशन किसका था, dq का. तो dq की वैल्यू पुट कर दो बस यहाँ पे, रो डी. तो आपको फोर्स मिल जाएगा उस केस में. और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, k बाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dq. तो dq की जगह आप क्या पुट करोगे, फिर से रो dv. क्लियर हो. कब ये कब है, जब आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. बाय द वे ये आपके सिलेबस में यूज नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं. नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट, एंड सेकंड इज दिस, second is this, that is surface charge distribution. I hope so आपको समझ तो आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मतलब चार्ज distributed across surface
एरिया, कि जहां पर चार्ज किसके क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ यहां पे टर्म आती है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा, ओके, इज डिफाइंड एज, तो इसको आप कैसे डिफाइन करते हो, इज डिफाइंड एज, अब देखिए मैंने क्या बताया, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट, डायमेंशन वॉल्यूम जो हो गई, अगली वाली किसकी थी, सरफेस एरिया, तो इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला बना सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया, ठीक है। तो ऐसा यूनिट कूलम मीटर या कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड सी एंड माइनस 2, एंड सेम वही चीज, ये भी स्केलर थी तो ये भी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी। ना अब ये तो हमने बड़े चार्ज के बारे में बात करी, वही अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको दे दिया जाता है मान लो, तो उस केस में कैसे करोगे, सेम यही चीज फिर से, हमने कोई कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बॉडी मान ली कि जिस पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज वही सेम चीज क्यू, इसी सरफेस एरिया एस पे चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसका एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, लेट्स सपोज ये कुछ छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, छोटा सा एरिया कंसीडर करना मतलब छोटा सा एरिया, तो इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये हमको मैंने एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, छोटा सा एरिया है तो चार्ज भी कितना होगा, छोटा सा चार्ज कंटेन्ड, तो चार्ज कंटेन्ड इन स्मॉल एरिया, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू dq डिवाइडेड बाई ds, तो dq इज इक्वल्स टू सिग्मा ds, ओके। तो बस आप फोर्स में पुट कीजिएगा, आपको आंसर ये मिलेगा k q नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप पुट करेंगे इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको मिलेगा k बाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds। ये तो बात हुई सेकंड टाइप की, दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ हमारा थर्ड बचता है, थर्ड एंड लास्ट, व्हिच इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो थर्ड इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस लेंथ, कि जब चार्ज किसके क्रॉस पड़ा हुआ है या फैला हुआ है, चार्ज किसके क्रॉस फैला हुआ है, यूनिफॉर्म मैनर में लेंथ के क्रॉस, ओके। तो यहाँ पे टर्म आपके सामने आती है अब, एंड दैट इज दिस, एंड दैट टर्म इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने एक नई टर्म आती है, दैट टर्म इज दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको आप डिनोट करते हो लैम्डा से, तो उसको आप डिफाइन कैसे करते हो, इज डिफाइंड एज सेम चीज रहेगी बिल्कुल, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट। अब देखिए लीनियर मतलब मैंने बताया था आपको लाइन या फिर लेंथ, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा का फॉर्मूला हो गया लैम्डा इज इक्वल्स टू q बाई l, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो चार्ज की हुई कूलम, लेंथ की हुई मीटर, तो कूलम मीटर इनवर्स, एंड सेम अगेन दिस इज अगेन कैसी क्वांटिटी भाई, स्केलर क्वांटिटी। तो ये तो होगी जो ये दिया हुआ है आपको। अब मान लीजिए कोई छोटा सा कोई कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, तो लेट्स सपोज ये कोई पॉजिटिव चार्ज आपको इस लेंथ पे दिया हुआ है, इस 1d कर्व पे दिया हुआ है, जिसकी लेंथ l है और जिस पे चार्ज, इसकी लेंथ l है और जिस पे चार्ज कितना है q। तो हमने अगर हमने इसका छोटा सा हिस्सा माना, ये कितनी लेंथ का छोटा सा हिस्सा माना, कितनी लेंथ का, dl लेंथ का, और मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है, तो q नॉट r, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे एरिया का छोटा सा हिस्सा माना था, ठीक है, सेम ऐसे हमने यहाँ पे छोटा सा हिस्सा माना इसका। नाउ देयर इज दिस थिंग, उसके बाद
यहाँ पे चार्ज कंटेन्ड इन स्मॉल लेंथ dl, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू dq बाई dl, तो dq की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा dl। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, k q नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, तो E इज इक्वल्स टू k बाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl। ओके, सो दिस वाज इट, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बारे में, तो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि इस पे आपको ध्यान क्या रखना है। इसमें आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं जो मैंने यहाँ पे सिग्मा वाले लिखे हैं, लैम्डा के फॉर्मूले लिखे हैं, और इससे पहले मैंने जो आपके सामने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले लिखा था। ओके, नाउ एक बात मैं जो बोलने वाला हूँ यहाँ पे 2-3 लाइंस में, विद जो अगली 1 मिनट में बात बोलने वाला हूँ, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगली डेरिवेशन जो हम करने वाले हैं उसमें ये बहुत जरूरी यूज होगी। देखिए, जब भी हमें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा तो हम उस केस में क्या करने वाले हैं, अप्रोच में आपको बता रहा हूँ। तो हमें उस केस में एक छोटा सा हिस्सा देखना है। ठीक है, हमें सबसे पहले तो ये एज्यूम करना है कि बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो फिर उसी में हमें लगाना है कोई सा भी एक वॉल्यूम, सरफेस या फिर लाइन में से एक। ओके, देन उस वो लगाने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, जो जैसा मैंने आपको बताया था अभी पीछे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे उस छोटे से हिस्से की वजह से। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे उस छोटे से हिस्से की वजह से, फिर एंड में हम कैसे निकालेंगे उसको पूरा इंटीग्रेट करके। फाइनल टाइम रिपीट करूं, प्लीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, लाइक इन केस ऑफ अ रिंग, तो रिंग में हम कैसे करेंगे, मैं जस्ट तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले तो हम ये मान के चलेंगे कि रिंग में बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस हैं, फिर उस छोटे से चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, वो बस एंड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या कर देंगे, वहां पे उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर आउट हुआ आपको?